कफ सिरप ने 16 बच्चों की जान ले ली। इस खबर से ये खबर पूरे देश भर में चर्चा का विषय है और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, क्योंकि छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से मासूमों की मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। थमता नहीं दिखता रख रहा है और थम नहीं रहा है और बच्चों की मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला 2 साल की योजिता का है, जिसका शव आज जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। अब तक कोल्ड्रिफ्ट नाम के इस कफ सिरप से 13 बच्चों की मौत हो चुकी है और आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वहीं इस मामले में बड़ा एक्शन भी हुआ है। जहरीली सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दस साल पहले बना था, जो हाल ही में तेज बारिश में बह गया। लोगों ने पुल बनाने के लिए हर विभाग के पास गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। कोई हेल्प नहीं मिली, कोई किसी डिपार्टमेंट ने हेल्प नहीं की हमारी, कोई कुछ नहीं। हमें खुद ही गांव के मोहल्ले के बंदे बुलाने पड़े, तो नदी के बीच से नदी पास करवानी पड़ती है। इधर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं। छुरा ब्लॉक में नदी नाले उफान पर हैं और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इन्हें पार करने को मजबूर हैं। कई इलाकों में रपटों पर पानी बहने से लोगों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। सबसे ज्यादा परेशानी ग्राम रसेला में देखने को मिली है, जहां ग्रामीणों ने लंबे समय से पुल की मांग तो रखी थी, लेकिन अभी तक निर्माण शुरू नहीं हुआ, जिससे बरसात में हर साल लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रख दिया गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मदद पहुँचने में दिक्कतें आ रही हैं। लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द स्थायी पुल का निर्माण करे, ताकि हर साल बारिश में जान जोखिम में डालने की नौबत न आए। फिलहाल गरियाबंद में बारिश का कहर थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे। अगली रील जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। चोर आए चोरी करने के लिए। स्कॉर्पियो कार को चुराना था, लेकिन गेट तो खोल दिया, कार स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद फिर दोस्त को फोन किया कि भाई आजा, गाड़ी चुरानी है, लेकिन यहाँ पर चोरी संभव नहीं है। तो फिर गाड़ी लेकर आया उसका दोस्त थार, और फिर थार से स्कॉर्पियो की चोरी हो गई। गुरुग्राम के शिवाजी नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सुबह गली में घर के बाहर खड़ी काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को चोरी कर लिया। गाड़ी के मालिक ने सुबह जब उठकर देखा तो घर के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी नहीं थी। जब उन्होंने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो पता चला कि रात के समय कुछ लोग उनकी गाड़ी को थार गाड़ी के पीछे बांधकर खींच ले गए। कैमरे में देखा कि शुक्रवार की सुबह 3:15 पर एक युवक गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहा है। स्कॉर्पियो गाड़ी को खोलने में युवक कामयाब भी हो जाता है, लेकिन वो गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाता। जब स्कॉर्पियो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो युवक ने अपने साथी को फोन किया। उसका साथी सफेद रंग की थार गाड़ी को लेकर आता है। इसके बाद युवक स्कॉर्पियो को टोचन बेल्ट से थार गाड़ी के पीछे बांधकर खींचकर ले जाते हैं। जांच अधिकारी सलीम ने बताया कि स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी मामले में घटना स्थल सहित अन्य सड़कों पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को असम पहुंचे। यहां पर उन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हाथियों को गन्ने खिलाए और जीप सफारी का भी आनंद लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने असम दौरे की शुरुआत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के भ्रमण के साथ की। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 430 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शुमार काजीरंगा अपनी जैव विविधता और एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। एक सींग वाले गैंडों को सबसे बड़ी आबादी के साथ साथ यहाँ पर बाघ, हाथी और कई अन्य प्रजातियां भी हैं। सीएम यादव ने यहाँ पर हाथियों को गन्ने खिलाए और उनके साथ करीबी पल बिताए। इसके बाद उन्होंने जीप सफारी के जरिए पार्क की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों का दीदार किया।
इस दौरे को न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम यादव का यह दौरा असम की है और स्वाभाविक प्रक्रिया थी। और अब देखना होगा कि जीतू पटवारी जिसको सहज अंदाज बता रहे हैं सवार दो लुटेरों ने एक युवक को निशाना बनाया। मोटरसाइकिल सवार का रास्ता रोककर लाठी डंडों से मारपीट की और उसका मोबाइल और बाइक लूट ली। पीड़ित की शिकायत पर बगीचा पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों से लूट और मोदी के 6,000 प्रति क्विंटल के वादों का जिक्र किया, लेकिन सोयाबीन 2500 से 3,000 में बिक रही है। संगठन अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने कहा कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो वो अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। जैसे देश में आई लव महाकाल और आई लव
प्रोजेक्ट बैजू बावरा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है और इस फिल्म में अब रणवीर कपूर लीड रोल निभाएंगे। इससे पहले रणवीर सिंह का नाम तय माना जा रहा था। संजय लीला भंसाली की ड्रीम प्रोजेक्ट बैजू बावरा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस फिल्म में अब रणवीर कपूर लीड रोल निभाएंगे। पहले रणवीर सिंह का नाम तय माना जा रहा था, लेकिन भंसाली ने रणवीर को चुना है। संजय लीला भंसाली की बैजू बावरा में रणवीर कपूर की एंट्री ने फैंस को उत्साहित कर दिया है। रणवीर के 43वें जन्मदिन पर इस खबर का ऐलान हुआ, जो उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। पहले रणवीर सिंह इस रोल के लिए तैयार थे, लेकिन भंसाली ने अपने प्लान बदलकर रणवीर को फाइनल किया है। 1952 की आइकॉनिक फिल्म बैजू बावरा को भंसाली नए अंदाज में पेश करेंगे। रणवीर, जो पुराने जमाने के म्यूजिक के शौकीन हैं, इस किरदार के लिए परफेक्ट माने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होगी और भंसाली के भव्य सेट और म्यूजिक का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। रणवीर और भंसाली की जोड़ी पहले सामरिया में जादू बिखेर चुकी है और अब बैजू बावरा में ये जोड़ी कमाल दिखाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनाव आयोग ने इसे लोकतंत्र का महापर्व बताते हुए मतदाताओं से अपील की है कि वो छठ पूजा की तरह ही पूरे उत्साह और श्रद्धा से मतदान करें। भोजपुरी और मैथिली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने शुरू किया ये भाषण। उन्होंने कहा कि बिहार के सब मतदाता के अभिवादन करत बानी, बिहार के सभी मतदाता के अभिवादन करई छी। जैसे हम महापर्व छठ को आस्था और उत्सव की तरह मनाते हैं, उसी तरह लोकतंत्र के महापर्व को भी मनाएं। अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाएं और वोट जरूर करी। चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं, अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाएं, आप वोट जरूर करें। चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में हर मतदाता तक मतदान का संदेश पहुंचाया जा रहा है, ताकि मतदान प्रतिशत को और बढ़ाया जा सके। आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष माहौल में पूरी की जाएगी। बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर करण जौहर ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। धर्मा प्रोडक्शंस की अगली फिल्म में यूट्यूब स्टार भुवन बाम लीड रोल में नजर आएंगे और इसका खुलासा गलती से करण जौहर ने कर दिया है। बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। उनकी धर्मा प्रोडक्शंस की अगली फिल्म में यूट्यूब स्टार भुवन बाम लीड रोल में नजर आएंगे। ये खुलासा करण ने गलती से कर दिया। करण जौहर इंस्टाग्राम लाइव पर कॉमेडियन जरना गर्ग से बात कर रहे थे, तब उन्होंने भुवन बाम की तारीफ करते हुए कहा कि वो हमारे सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं और अब हमारी फिल्म में लीड एक्टर के रूप में नजर आएंगे। जैसे करण को एहसास हुआ तो उन्होंने माफी मांगी। मुझे पब्लिकली नहीं कहना था, ये हमारा बड़ा राज था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का नाम कुकू की कुंडली है, जो रोमांटिक कॉमेडी है। भुवन का साथ देंगी वामिका गब्बी और डायरेक्ट कर रहे हैं शरण शर्मा। भुवन की बीबी की वाइन्स और ताज़ा खबर जैसे प्रोजेक्ट्स के फैंस उनके बड़े पर्दे पर डेब्यू को लेकर उत्साहित हैं। ये भुवन के करियर का नया चैप्टर होगा। अब फैंस को ऑफिशियल अनाउंसमेंट और रिलीज डेट का इंतजार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के साथ 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। महाराष्ट्र सीएम और डिप्टी सीएम के साथ बैठक में किसानों को राहत देने पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरडी और अहिल्यानगर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे की शुरुआत शिरडी मंदिर में पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन से की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम अजित पवार और एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने शिरडी के होटल में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ अहम बैठक की। किसानों को तत्काल वित्तीय राहत देने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। अमित शाह आज अहिल्यानगर पहुंचे। इस दौरान शाह ने अहिल्यानगर में डॉक्टर विट्ठल राव विखे पाटिल सहकारी चीनी कारखाने की विस्तारित क्षमता का लोकार्पण किया। 72 टन गन्ना प्रतिदिन ये प्रोसेस करता है और आने वाले समय में 15,000 टन प्रतिदिन तक एक क्षमता का विस्तार होगा।